Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome to my channel. So guys, परी एंड ईशानी लव स्टोरी के प्रेस में आप लोगों ने देखा था कि ईशानी जो होती है वो परी को कहती है कि ठीक है तुम जाके खाना खा लो। परी कहती नहीं, पहले आप जाके खाना खाओ फिर मैं खाऊंगी। ईशानी कहती हद है, मैंने बोला ना मुझे भूख नहीं है, जब भूख होगी तब मैं खा लूँगी, अब तुम जाओ और खा लो। परी कहती ठीक है मुझे भी भूख नहीं है, जब मुझे भूख लगेगी मैं भी तब खा लूँगी। तो ईशानी कहती मैं तुम्हें कह रही हूँ ना खा लो। परी कहती एक सेकंड, जब आप नहीं खा रही तो मैं क्यों खाऊँ। ईशानी कहती अच्छा ठीक है बाय। तो परी कहती अच्छा सुनो। तो ईशानी कहती हाँ क्या हुआ। तो परी कहती है वो ना दादू को ना मेरी तरफ से टाइटली वाला हक करना और ऐसे करके ज़ोर से किसी का ना थैंक यू बोलना। आफ्टर ऑल उनके कहने पे तो आपने मुझे कॉल किया और मुझे माफ़ भी किया है ना। ओके ठीक है बाय, टेक केयर। तो ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है। ईशानी जो होती है वो काफ़ी देर तक वही ऐसे ही खड़ी रहती है और बस उसी किसके बारे में सोचती रहती है और कहती है कि ये मुझे क्या हो रहा है, मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ और मैंने उसे माफ़ ही क्यों किया। ये सब गलत है, वो गलत सोचती है मेरे बारे में, ये सब गलत है, मुझे उसे रोकना होगा, मैं कल ही उससे बात करूँगी। तो ईशानी जो होती है वो सोच के मोबाइल साइड पे रख देती है, लेकिन कहीं ना कहीं ईशानी भी परी के बारे में उस वे में सोच रही होती है। बार बार ईशानी के मन में बस परी का ही ख्याल आ रहा होता है और वो सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा तंग आ चुकी होती है। वो जो है अपना मोबाइल साइड पे फेंकते हुए कहती है कि मुझे क्या हो गया, मैं इतना उस लड़की के बारे में क्यों सोच रही हूँ। जब देखो परी परी परी, मैं उसके बारे में इतना ज़्यादा सोच ही क्यों रही हूँ। मुझे पता है उसका और मेरे बीच में कभी कुछ हो ही नहीं सकता, ये सब गलत है, वो गलत राह पे जा रही है, मुझे तो उसे रोकना चाहिए था और उल्टा मैं भी उसके बारे में वैसे ही फील करने लगी हूँ। तो ईशानी ये सब गुस्से में बोल तो देती है और फिर बोलने के बाद से रियलाइज़ होता है कि वो शिट, ये मैंने क्या बोला, कि सच में मेरे दिल में भी तो परी के लिए कुछ कुछ। तो ईशानी बोल के चुप हो जाती है, उसे अब डर लगने लग जाता है। वो सोचता है कि कुछ भी हो जाए वो परी से बात करेगी, परी को समझाएगी ये सब गलत है। और उसके बाद वो कहती है कि बहुत हो गया, अगर मैं यहाँ अकेली बैठी रहूँगी तो बार बार परी के बारे में सोचती रहूँगी, मेरा दिमाग ख़राब होता रहेगा, दादू के पास चली जाती हूँ। तो ईशानी ऐसे सोचते हुए दादू के पास चली जाती है। देखती है कि दादू जो है वो ऐसे लेटी हुई हैं। तो ईशानी दादू के पास जाके ऐसे उनके पाँव दबा रही होती है। तो दादू कहती है कि क्या परेशानी है बताओ मुझे। ईशानी कहती है क्या परेशानी, नहीं दादू मुझे तो कोई परेशानी है। तो उसकी दादू हंसते हुए कहती है कि जब भी तुम किसी परेशानी में होती हो मेरे रूम में ऐसे चुपचाप आके बस मेरे पाँव दबाने लग जाती हो, अब बताओ। तो ईशानी कहती है कि दादू मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आई मीन मेरी लाइफ में कुछ अजीब हो रहा है जो मुझे पता है गलत है। आई मीन मैं चाहती हूँ मैं उसे ठीक करूँ, उसे रोकूँ, लेकिन मैं शायद सेल्फिश हो रही हूँ। आई मीन मुझे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। जो सही है मैं वो करना चाहती हूँ, लेकिन जो गलत है मुझे मुझे वो अच्छा भी लग रहा है। आई मीन देखा जाए प्रैक्टिकल तो वो चीज़ बहुत गलत है, लेकिन मेरे लिए वो शायद सही है, शायद मुझे उस चीज़ की ज़रूरत भी है। तो दादू कहती है कि तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है, तुम जिस चीज़ में खुश हो बस उसके बारे में सोचो, सही और गलत को छोड़ दो। सारी ज़िंदगी तुम सही के बारे में सोचती रही हो, तुम्हें क्या मिला, कुछ भी नहीं, तुम्हें तुम्हारी खुशियाँ तक नहीं मिली। अब जिस चीज़ में तुम्हारी खुशी है बस वो करो, फिर फ़र्क नहीं पड़ता वो चीज़ सही है या गलत। तो ईशानी की दिल में फिर ये ख्याल आता है कि शायद मुझे परी को एक चांस देना चाहिए, एज अ दोस्त ही सही, बट मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, मैं उससे दूर नहीं रह सकती। तो ईशानी ऐसे सोचते हुए अपने रूम में चली जाती है और वहाँ परी जो होती है वो ईशानी मैम के बारे में सोच रही होती है कि तभी उसके मोबाइल पे कुछ नोटिफिकेशन आता है। जैसे ही परी मोबाइल उठाती है देखती है कि ईशानी मैम का ही मैसेज होता है, तो परी ये देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। परी जो होती है वो ईशानी मैम को फ़ौरन से कॉल कर देती है। तो ईशानी कहती है शिट शिट शिट, ये मुझे कॉल क्यों करी है, अरे मैंने मैसेज किया था ना, तो रिप्लाई कर देती, कॉल करने की क्या जरूरत थी। रिलैक्स रिलैक्स ईशानी, रिलैक्स हो जा, तू इतने नर्वस क्यों हो रही है। हाँ ठीक है, कूल कूल हो जा, फिर कॉल उठा। तो ऐसे सोच के गहरी सांस लेती है और फिर कॉल उठाते हुए ऐसे नॉर्मली बोलती है हेलो। तो परी कहती है हेलो। तो ईशानी कहती है क्या हुआ, कॉल क्यों किया। परी कहती वो मैं आपको मिस कर रही थी, नहीं आपको नहीं, आपकी वॉइस को मिस कर रही थी। तो ईशानी कहती अच्छा और वो क्यों। परी कहती क्योंकि आपकी जो क्यूट सी वॉइस है ना, हाय ये मेरे कानों को सुकून देती है और अब मेरे कान मुझे चीख चीख के कह रहे थे कि हमें सुकून चाहिए, मतलब आपकी आवाज़ चाहिए, बस इसलिए कॉल कर दिया। तो ईशानी हंसते हुए कहती है ओहो तो फ्लर्ट करना भी आता है तुम्हें। परी कहती देखो फ्लर्ट व्लर्ट मुझे करना नहीं आता, आता भी होता तो आपके साथ बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि जिनसे प्यार करते हैं उनसे फ्लर्ट बिल्कुल नहीं करते। तो ईशानी कहती बस बस बहुत होगी तुम्हारी डायलॉग बाजी। तो परी हंसते हुए कहती है जिस दिन प्यार होगा ना उस दिन आप समझोगे कि डायलॉग बाजी नहीं होती, ये तो दिल की बात होती है, दिल की फीलिंग्स होती हैं, दिल के जज्बात होते हैं जिन्हें आप अभी नहीं समझ पा रही, बट आई एम श्योर बहुत जल्दी समझोगी। तो ईशानी कहती है अच्छा ये सब छोड़ो, काम की बात बताओ, कॉल क्यों किया है।
पर ये कहती देखो भाई, काम के लिए कॉल कॉल जो है वो सेल्फिश लोग करते हैं, मैं तो सिर्फ बात करने के लिए करती हूँ। दिल कर रहा था आपकी आवाज़ सुनने का तो कॉल कर लिया, अगर आपको बात नहीं करनी तो इट्स ओके, आप कॉल कट कर दो। ईशानी कहती नहीं, मैंने ऐसा भी नहीं कहा। पर ये कहती अच्छा तो इसका मतलब आपको मुझसे बात करनी है। ईशानी कहती मैंने ये भी नहीं कहा। पर ये कहती बात करनी भी है नहीं भी करनी, क्या मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, सीधा सीधा बोलो ना। तो ईशानी कहती नहीं कुछ नहीं। अच्छा बताओ तुम क्या कर रही थी। पर ये कहती सच बताऊँ या झूठ। ईशानी कहती हमेशा सच। पर ये कहती क्योंकि तो ठीक है फिर सच सुनो। सच ये है कि मैं आपको मिस कर रही थी, इसके अलावा मुझे और कोई काम है ही नहीं। तो ईशानी कहती इसका मतलब तुम बहुत वेली लड़की हो, है ना, जिसके पास कोई काम धंधा नहीं है। पर ये कहती देखो ऐसे मत बोलो, काम धंधा तो बहुत है, लेकिन हम तो अपने दिल के हाथों मजबूर हैं जो सिर्फ एक ही काम करना चाहता है, वो है सिर्फ और सिर्फ आपको याद। और हम क्या कर सकते हैं भाई, काम के तो हम भी बहुत थे, लेकिन किसी के प्यार ने हमें बेकार बना के रख दिया। तो ईशानी कहती वैसे किसी को याद करना बेकार काम नहीं होता। परी कहती हाँ ये भी है। अच्छा चलो मेरी छोड़ो, आप बताओ आप क्या कर रही थी। ईशानी कहती कुछ नहीं, बस दादों के रूम में थी, अभी आई हूँ। तो परी कहती अच्छा तो दादों को मेरी किस थी। तो ईशानी कहती कौन सी किस। परी कहती अरे मैंने उस टाइम आपको कॉल पे किस की थी ना कि आप जाके दादों को करो। तो ईशानी कहती मैं क्यों करूँ, तुम्हारी किस है भाई, तुमने थैंक यू बोलना था ना, चलो आप खुद आके कर जाओ, मैं क्यों करूँ। परी कहती सोच लो, आ जाओ आपके घर। ईशानी कहती हाँ आ जाओ, क्योंकि मैं किसी का काम नहीं करती, इसलिए अपना काम हर कोई खुद करे ठीक है, मुझे कुछ काम है, बाय। तो ईशानी ऐसे कह के कॉल कट कर देती है और अपना लैपटॉप उठा के कुछ काम वगैरह करने लग जाती है। परी जो होती है वो हंस रही होती है और ईशानी मैम की बात याद कर रही होती है कि आ जाओ। तो कहती है ठीक है फिर, अब आपने मुझे बुलाया है या तो मैं ये मौका कैसे छोड़ सकती हूँ। तो परी जो होती है वो फ़ौरन से अपने रूम से निकलती है और बाहर देखती है कि उसकी एक स्कूटी खड़ी होती है, मतलब वो स्कूटी उसकी नहीं होती, उसके पापा के फ्रेंड का एक बेटा होता है उसकी होती है। तो वो कहती है कि लगता है आज वो हमारे घर आया हुआ है, चलो इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए। तो ऐसे सोच के जाती है अपने पापा के रूम में, देखती है कि उसके पापा के फ्रेंड का बेटा जो है वहाँ बैठा होता है और उसके पापा से कुछ बातें कर रहा होता है। तो परी जाती है, उसे हेलो हाई करती है अच्छी सी। वो जो होता है वो परी की एज का होता है, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होती। तो परी उसके साथ बैठती है, अच्छे से बातें करती है, वो उसका दोस्त भी होता है। तो परी उसे कहती है अच्छा सुनना। वो कहता है हाँ जी बोल मैडम जी, कोई काम ही होगा तभी आई है, वरना ऐसे तो कभी नहीं आती। वो कहती है ओ हेलो, ये मेरा घर है और मेरे पापा का रूम है, मैं क्यों नहीं आ सकती मेरे पापा के रूम में। वो कहती है अच्छा बस बस नौटंकी ना कर, काम बता। तो परी कहती वो अपनी स्कूटी की चाबी देना। तो वो कहता है नो वे, मैं तुझे अपनी स्कूटी नहीं देने वाली, लास्ट टाइम तुझे याद है मैंने अपना स्कूटी दिया था, तूने ठोक दिया था, इस बार तो कोई चांस नहीं है ना बाबा ना, मैं तो नहीं देनी। तो परी कहती देख तू मेरा दोस्त है ना, है कि नहीं, सच बता। वो कहता है हाँ हूँ, लेकिन ये रिस्क है कि तुझे कहीं जाना तो मैं तुझे छोड़ आता हूँ, लेकिन मैं तुझे अपनी स्कूटी वूटी नहीं देने वाला। तो परी कहती साफ साफ बोलना, तुझे मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं है। ट्रस्ट होता तो स्कूटी दे ही देता तू, ऐसे भी लोग तो दोस्ती में जान तक दे देते हैं और तू कंजूस एक स्कूटी भी नहीं दे सकता मुझे। तो ऐसे कह के मुँह फुला के बैठ जाती है। तो वो हंसता हुआ कहता है ये तेरा इमोशनल ब्लैकमेल ना कभी ख़त्म नहीं हो सकता, तुझे पता है ना जब तू इतना क्यूट फेस बना के मुझसे कुछ मांगती है तो मैं तुझे मना नहीं कर सकता, इसलिए तू इतना क्यूट फेस बना के बैठी है ना। तो परी हंसते हुए कहती है हाँ ये तो है, अच्छा अब जल्दी से स्कूटी देना। वो कहता है सिर्फ स्कूटी चाहिए या कुछ और भी। तो परी कहती क्या मतलब। तो वो कहता है देख मेरा साथ भी तुझे मिल सकता है, अगर तू कहती है तो मैं तेरे साथ चलता हूँ जहाँ भी तुझे जाना है। परी कहती नो वे, मुझे अपना ना काम बिगाड़ना नहीं है तुझे साथ लेके जाके, तो सिर्फ मुझे स्कूटी की चाबी दे, मैं खुद चली जाऊँगी। तो वो कहता है अच्छा ठीक है लेकिन जल्दी आना, मुझे घर भी जाना है। परी कहती ठीक है आप जल्दी से दे। तो परी उसे स्कूटी की चाबी लेके वहाँ से जाने लगती है। तो परी के पापा जो होते हैं वो मतलब फ्रेश होने गए होते हैं वॉशरूम से ना। तो वो जब बाहर आते हैं वो कहते हैं परी बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम मिली अभीर से। वो कहती है हाँ पापा मैं अभीर से मिली, मुझे कुछ काम है इसलिए मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ। तो वो कहते हैं ठीक है तुम एक काम करो अभीर को साथ लेके जाओ। वो कहती क्यों भाई अभीर को साथ क्यों लेके जाऊँ, ये कोई मेरा भाई है नहीं है ना। तो उसके पापा कहते हैं तो दोस्त तो है ना, चलो इसको साथ लेके जाओ। तो अभीर कहता है हाँ मैं तेरा दोस्त हूँ ना। तो वो कहती देख तू मेरा दोस्त है इसलिए शराफत से कह रही हूँ, बैठी रहा यहाँ पे, बाहर आया ना मुँह तोड़ दूँगी तेरा। तो फिर हंसने लग जाता है, कहता है अच्छा ठीक है तू जा। तो परी जो होती है वहाँ से चली जाती है। तो परी के पापा अभीर को कहते हैं कि तुमने उसे किसी ज़्यादा सर पे नहीं बिठा रखा, हाँ उसकी हर बात माननी ज़रूरी नहीं है, तुम्हें पता ही है ना आगे तुम्हें उसे संभालना है, अभी से इतनी फ्रीडम दोगी तो बाद में तुम्हारे सर पे नाचेगी वो। तो अभीर हंसते हुए कहता है कि अंकल मैं क्या करूँ, वो इतनी क्यूट है कि मैं उसकी किसी बात से मना कर ही नहीं सकता। तो अंकल हंसते हुए कहते हैं अभी क्यूट है, जब बीवी बनेगी ना तो यही क्यूट में राक्षस लगेगी। तो अभीर हंसता है कहता नहीं ऐसे कभी नहीं हो सकता।
तो अभीर कहता है वैसे अंकल, मम्मा कह रही थी कि वो अब अकेले घर में बोर हो जाती है, मैं भी बाहर रहता हूँ ज़्यादातर, पापा भी बाहर रहते हैं, तो वो कह रहे थे कि क्यों ना बहू को घर में जल्दी ले आया जाए। तो अंकल हंसने लग जाता है, कहते बेटा साफ साफ कहो ना कि तुम्हें शादी की ज़्यादा जल्दी पड़ी है, मम्मा को बीच में क्यों ला रहे हो। तभी हंसते हुए कहते हैं अंकल आपको तो पता ही है मुझसे कितना प्यार करता हूँ, अब वो हमारी मंगनी तो बचपन में ही हो गई थी, तो क्यों ना अब शादी भी कर ली जाए। तो अंकल हंसते हुए कहते हैं कि बेटे जब तक मेरी बड़ी बेटी की शादी नहीं होती मैं छोटी के बारे में सोच नहीं सकता, और अभी तो वो बहुत छोटी है, अभी तो उसकी पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं हुई, एक बार उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाए फिर तो तुम्हारी शादी करवानी है ना उससे। तो फिर हंसने लग जाता है। परी जो होती है वो स्कूटी लेके चली जाती है ईशानी के घर, वहाँ जाके बाहर डोरबेल बजा रही होती है। तो ईशानी जो होती है वो कुछ काम कर रही होती है, बाहर पे बेल होती है, तो ईशानी कहती है इस टाइम कौन आ गया यार, डिस्टर्ब करते रहते हैं हर टाइम, कोई काम भी नहीं करने देता सुकून से। तो ईशानी जो होती है वो बाहर डोर की तरफ जा रही होती है, तभी देखती है कि उसके दादू के रूम का दरवाज़ा खुला हुआ है और दादू सो रही है। तो वो दादू का रूम बंद कर देती है, कहती है कि वरना ये जाग जाएंगे। तो ईशानी ऐसे सोचते हुए बाहर की तरफ जाती है, जैसे दरवाज़ा खोलती है देखती है कि आगे एक लड़की खड़ी है, उसके हाथ में जो है वो फ्लावर्स हैं, और उसने फ़ौरन से फ्लावर साइड पे किए और कहता है कि हेलो मैम ये आपके लिए। तो ईशानी कहती तुम यहाँ क्या कर रही हो वो भी इस टाइम। परी कहती क्या हुआ, आपने तो बोला था कि खुद आ जाओ तो मैं आ गई। ईशानी कहती मैंने तो ऐसे ही बोला था, तुम सच में आ गई। परी कहती देखो भाई आपकी कोई भी बात ऐसी वैसे नहीं होती, आपकी हर बात को मैं बहुत सीरियसली लेती हूँ, तो नेक्स्ट टाइम ज़रा सोच समझ के बोलना। तो ईशानी हंसते हुए कहती है वाह ये फ्लावर्स तो दो मुझे कितने प्यारे हैं। तो परी कहती हाँ आपके लिए हैं लो ना। तो ईशानी जो होती है उन फ्लावर्स को ऐसे देख रही होती है और काफ़ी ज़्यादा खुश होती है उन्हें देख के, उनकी स्मेल्स लेती है और कहती है ये कितने ज़्यादा सुंदर हैं। परी कहती हाँ बहुत ज़्यादा सुंदर है लेकिन आपसे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। तो शानी कहती लो जी हो गया तुम्हारा फ्लर्ट फिर से स्टार्ट। पर ये कहती उफ़ हो या आपको मेरी बातें फ्लर्ट क्यों लगती है, मैं तो दिल से बोलती हूँ ना। ईशानी कहती बस बस अपनी दिल की बातों को ज़रा ब्रेक लगाओ और अंदर आ जाओ सब हमें ही देख रहे हैं। तो परी कहती तो वो परी जो होती है वो दरवाजे के अंदर आ जाती है, ईशानी लॉक करती है और ऐसे ही अंदर की तरफ जा रही होती है। तो परी जो होती है वो शानी मैम को कहती है कि अच्छा मैम आपको बुरा तो नहीं लगा मेरा इस तरह आना। शानी कहती नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन अगली दफ़ा आना हो तो बता के आना। तो परी कहती ओके। तो उसके बाद ये लोग अंदर जाते हैं, बाहर मतलब कि वो लॉज में बैठे होते हैं। तो ईशानी जो होती है वो परी को कहती है कि तुम कैसे आई। वो कहती कैसे आई क्या मतलब स्कूटी पे आई हूँ और कैसे आऊँगी। ईशानी कहती तुम्हें स्कूटी चलाने आती है। परी कहती सच बताऊँ तो आती तो है लेकिन डर लगता है इसलिए पापा मुझे ज़्यादा चलाने नहीं देते। कहती ओ तो तुम्हारे पास स्कूटी भी है, मुझे पता नहीं था। परी कहती अरे नहीं मेरी स्कूटी नहीं है मेरे एक दोस्त की है। तो परी ऐसे बोल के हंसने लग जाते हैं। तो ईशानी कहती ओ दोस्त फीमेल दोस्त या मेल। परी कहती क्या यार मेल है और कौन होगा। तो ईशानी कहती ओ अच्छा तो तुम्हारे मेल्स फ्रेंड भी हैं। तो परी हंसते हुए कहती है हाँ सबके होते हैं। तो ईशानी कहती ओ अच्छा तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है या बस नॉर्मल हेलो है। तो वो कहती वैसे देखा जाए तो बेस्ट फ्रेंड ही है, बेस्ट फ्रेंड ही आई मीन मुझे जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो मैं उसी से हेल्प लेती हूँ, उसके अलावा कभी किसी से हेल्प नहीं ली मैंने। और वो बहुत अच्छा है, मेरा बहुत ख्याल भी रखता है। तो ईशानी बोलती हाँ ओके। तो ईशानी को ना जेलसी हो रही होती है परी के उस मेल फ्रेंड के बारे में जान के, और वो और ज़्यादा जानना चाह रही होती है, इसलिए वो बोलती है कि वैसे तुम्हारे उस फ्रेंड का नाम क्या है। परी कहती कौन सा फ्रेंड। ईशानी कहती वही जिसकी स्कूटी लेके आई हो तुम। तो कहती अच्छा वो अभीर नाम है उसका। तो कहती ओ अच्छा अभीर, कैसे दोस्ती हुई तुम लोगों की। तो परी हंसने लग जाती है, कहती है आप मुझसे इतने क्वेश्चंस क्यों कर रही हो भाई, मैं कोई इंटरव्यू देनी थोड़ी आई हूँ, मैं तो सिर्फ दादू से मिलने आई हूँ, वैसे दादू हैं कहाँ दिख नहीं रही। ईशानी कहती तुम गलत टाइम पे आई हो, वो सो रही है उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब थी। परी कहती ओ क्या हुआ दादू को, वो ठीक तो है ना, आपने डॉक्टर को चेक करवाया। ईशानी कहती रिलैक्स, इतनी ज़्यादा तबीयत भी ख़राब नहीं थी, इस एज में थोड़ी तबीयत ख़राब रहती है, तुम क्या समझोगी, तुम तो भी बहुत यंग हो ना। तो परी कहती आप तो ऐसे कह रही हो जैसे आप बहुत बूढ़ी होगी, आप भी तो यंग ही हो। ईशानी कहती हाँ तुमसे तो बड़ी हूँ ना मैं। परी कहती क्या आप हर चीज़ में एज को क्यों लेके आती हो, मैंने बोला था ना एज सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ईशानी कहती तुम्हारे लिए एज सिर्फ एक नंबर हो सकता है, मेरे लिए नहीं। पर ये कहती है कि अच्छा आपसे एक क्वेश्चन करूं। ईशानी कहती हाँ ज़रूर। पर ये कहती वो यहाँ नहीं आपके रूम में चलते हैं। ईशानी कहती मेरे मेरे रूम में क्यों। तो परी हंसती है कहती रिलैक्स, आपका खा नहीं जाऊँगी मैं बस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि साथ ही दादू का रूम है ना, हमारी बातों से डिस्टर्ब ना हो जाए आपने, तो बोला उनकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। तो ईशानी कहती हाँ हाँ तुम ठीक कह रही हो, चलो मेरे रूम में चलते हैं।
तो ऐसे ईशानी और परी जो होते हैं वो चले जाते हैं ईशानी के रूम में। तो ईशानी जो होती है वो बेड पे बैठी होती है और परी ऐसे ही पास में खड़े होकर उसे बहुत ज़्यादा प्यार से देख रही होती है। तो ईशानी भी ऐसे परी की तरफ देखते हुए कहती है तुम बैठो ना। तो परी ऐसे ईशानी की आंखों में देखते हुए ऐसे उसके काफ़ी क्लोज होकर बैठती है। तो ईशानी भी परी की आंखों में देख रही होती है। तो ईशानी कहती तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। परी कहती है क्योंकि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ इसलिए मैं आपको ऐसे देख रही हूँ, लेकिन आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करती। तो ईशानी फ़ौरन से नज़रें चुराते हुए कहती है कि क्या मतलब मैं तुम्हें ऐसे वैसे बिल्कुल नहीं देख रही थी ओके। तो परी हंसते हुए कहती है अरे मैं आपको सिर्फ तंग कर रही हूँ। तो ईशानी कहती है हाँ तुम्हें मुझसे कुछ पूछना था ना तो पूछो। परी कहती है हाँ वो पूछना ये था कि मुझे रिजेक्ट करने की रीज़न क्या है। ये कि मैं आपसे एज में छोटी हूँ या ये कि मैं एक लड़की हूँ। तो ईशानी कहती पहली बात मैंने तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया। परी कहती इसका मतलब मेरा अभी भी चांस है। ईशानी कहती अरे नहीं मेरा मेरा वो मतलब नहीं था। तुम भी ना कुछ भी मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। तो परी कहती अभी तो बोला कि आपने मुझे रिजेक्ट नहीं किया, तो फिर क्या किया है। रिजेक्ट भी नहीं किया हाँ भी नहीं बोला तो इसे क्या समझूँ मैं। अच्छा वैसे आप मुझे बताओ ना रीज़न क्या है, ये कि मैं आपसे एज पे काफ़ी छोटी हूँ या ये कि मैं एक लड़की हूँ। ईशानी कहती कि प्रॉब्लम दोनों ही है। तो परी कहती ठीक है पहली प्रॉब्लम मैं आपकी सॉल्व कर लेती हूँ कि एज मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है, तो इसको आप ही ज़्यादा सीरियसली मत लो। और जो आपके लिए दूसरी प्रॉब्लम है लड़की, अगर आप चाहो तो मैं लड़का भी बन सकती हूँ। आपके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ क्योंकि मैं आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। अगर मेरा जेंडर ही आपके लिए प्रॉब्लम है तो मैं अपना जेंडर चेंज करवा दूँगी। तो ईशानी फ़ौरन से खड़ी हो जाती है और ऐसे गुस्से में बोलती है कि तुम पागल हो क्या बकवास कर रही हो तुम। तो परी जो होती है वो ईशानी का हाथ पकड़ के ऐसे उसे अपने पास बिठाती है, उसके हाथ से ऐसे प्यार से अपना हाथ फेरते हुए कहती है कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, आपके साथ रहने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगर आप चाहो तो मैं आपके साथ कभी भी किसी भी मामले में कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करना चाहती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बस एक दफ़ा आप मुझे चांस दो, वो भी दिल से प्लीज़, इतना तो मैं डिज़र्व करती हूँ ना। तो ईशानी जो होती है वो भी परी को काफ़ी प्यार से देख रही होती है। तो परी ऐसे ईशानी की आंखों में देखते देखते उसके क्लोज आ रही होती है और ऐसे उसके चिक्स को अपने हाथों में ले लेती है और कहती है कि आप मेरी फीलिंग्स को समझते हो ना, आप मुझे समझते हो ना, तो क्यों आप मेरे साथ ऐसा करती हो। आपको तो मेरे बारे में सब पता है, मैंने सब बता दिया, आपके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ सिवाय एक चीज़ के। ईशानी ऐसे करती है क्या। पर ये कहती है आपसे दूर होना ये मेरे बस में नहीं है। आई नो आप मुझे यही बोलोगे कि अगर मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ तो मैं आपसे दूर हो जाऊँ, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि मेरे बस में नहीं है। मेरा दिल पागल है आपके पीछे, आप समझ क्यों नहीं रही। तो मैं परी ऐसे बोल के ईशानी का हाथ ऐसे अपने दिल पे रखती है और कहती है मेरे दिल की आवाज़ सुनो, ये सिर्फ और सिर्फ आपका नाम लेते हैं, आपको मेरी हर एक बात एक डायलॉग लगती है, क्योंकि आपको मुझसे प्यार हुआ ही नहीं। जिस दिन आपको मुझसे प्यार होगा ना उस दिन आपको मेरी कदर होगी। तो ईशानी ऐसे परी को बहुत ज़्यादा प्यार से देख रही होती है। परी कहती है कि आई एम सॉरी कि मैंने आपका हाथ इस तरह पकड़ा। तो परी ऐसे ईशानी का हाथ जो है ऐसे छोड़ देती है और थोड़ा पीछे होकर बैठ जाती है। तो ईशानी ऐसे परी को कहती है कि अब इट्स ओके, तुम मेरा हाथ पकड़ सकती हो। तो परी कहती है सच में। तो ईशानी ऐसे अपना हाथ जो होती है ऐसे सीधा ऐसे परी की तरफ कर देती है। तो फिर ईशानी का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि आप मुझे दोगे ना एक चांस, प्लीज़ सिर्फ एक चांस मांग रही हूँ आपसे। अगर मैं आपका अच्छे से ख्याल नहीं रख सकी, आपको वो प्यार नहीं दे सकी, आपको वो केयर नहीं दे सकी जो आप डिज़र्व करते हो, तो आप बेशक मुझे छोड़ देना, लेकिन प्लीज़ सिर्फ इसलिए मुझे रिजेक्ट मत करो कि मैं एक लड़की हूँ या आपसे एज में छोटी हूँ प्लीज़। तो ईशानी कहती है कि तुम समझ क्यों नहीं रही, ये सब तुम्हारे लिए जितना आसान है उतना नहीं है। ठीक है मेरा छोड़ो, अपना सोचो, तुम्हारी फैमिली कभी इस चीज़ के लिए राज़ी होगी कि तुम्हारी मोम डैड या तुम्हारी सिस्टर वो कभी मानेगी, कभी भी नहीं। तुम बच्ची हो, तुम ये सारी चीज़ें नहीं समझती, तुम फ्यूचर के बारे में नहीं सोचती। पर ये कहती है हाँ मैं फ्यूचर के बारे में नहीं सोचती क्योंकि मैं फ्यूचर के बारे में सोच के अपना आज ख़राब नहीं कर सकती। फ्यूचर के बारे में सोच के ना आप सिर्फ अपना प्रेजेंट ख़राब करते हो और मैं वो नहीं कर सकती। अच्छी बात है फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन फ्यूचर के बारे में सोच सोच के अपना प्रेजेंट ख़राब करना बहुत गलत है। मैं बस आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ प्लीज़, अगर आप इजाज़त हो तो ईशानी जो होती है ऐसे अपना हाँ में सर हिलाती है। तो परी कहती है आप एक बार, सिर्फ एक बार अपने दिल पे हाथ रख के मुझे एक सवाल का जवाब दे सकती हो। तो ईशानी कहती है हाँ पूछो। तो परी ऐसे ईशानी का हाथ पकड़ के ऐसे उसके दिल पे रख देती है और कहती है कि अब मुझे बताओ कि आपको मेरा साथ पसंद नहीं है
कि आपको मेरा इस तरह आपके करीब आना पसंद नहीं है। तो परी ऐसे बोल के ईशानी की काफ़ी क्लोज आके बैठती हैं और कहती है कि बताओ क्या बोल रहा है आपका दिल, क्या आपका दिल बोल रहा है कि मैं आपसे दूर चली जाऊँ, या आपका दिल बोल रहा है कि मैं आपके पास रहूँ। प्लीज़ एक बार सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की सुनो, फ्यूचर को छोड़ो, लोगों को छोड़ दो, मेरी फैमिली को भी छोड़ दो, सिर्फ अपने बारे में सोचो। कभी कभी ना खुशियाँ पाने के लिए इंसान को सेल्फिश होना पड़ता है। अगर एक बार आप अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए सेल्फिश हो जाओगी तो इसमें कुछ गलत नहीं है। तो ईशानी जो होती है अपने से आँखें बंद करके दिल पे हाथ रख के बैठी होती हैं और कुछ बोल नहीं रही होती है, ना ही परी को कुछ कह रही होती है। तो परी ईशानी से बहुत सारी बातें करती है, लेकिन ईशानी किसी बात का कोई जवाब ही नहीं देती। तो परी जो होती है वो कहती है कि क्या आपका दिल ने कहा कि मैं आपके पास रहूं? क्या आपने के दिल ने बोला कि आप मुझे रोक लो हमेशा हमेशा के लिए अपने पास? तो परी ऐसे बोल के अपना हाथ ऐसे ईशानी के हाथ में थमा देती है, लेकिन ईशानी जो होती है उसके हाथ को पकड़ती नहीं है, कुछ भी नहीं करती। तो परी कहती है इसका मतलब आपका दिल कह रहा है कि आप मुझे खुद से दूर कर दो, आपका दिल कहता है कि मैं आपसे दूर चली जाऊँ। ठीक है, जो आपका दिल कहे वही होगा। तो परी ऐसे बोल के वहाँ से बेड से उठ के जाने लगती है। तो ईशानी जो होती है फ़ौरन से ऐसे आँखें खोलती है और भाग के ऐसे परी को पीछे से हग कर लेती है। तो परी जो होती है वो ऐसे काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। तो ईशानी जो होती है वो परी को काफ़ी ज़्यादा टाइटली हग करके खड़ी होती है। तो परी जो होती है वो ऐसे थोड़ा पीछे होती है, ईशानी की तरफ फेस करती है और ऐसे हैरानी से उसे देख रही होती है। तो ईशानी जो होती है उसे फिर से हग कर लेती है, कहती मेरे दिल ने कहा कि तुम मेरे पास रहो, मेरे दिल ने कहा कि मैं सेल्फिश बनूं, मेरे दिल ने कहा कि मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखूं। तो परी ये सुन के कुछ कुछ रिएक्ट नहीं कर रही होती, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता वो क्या कर रही है, वो क्या हो रहा है, उसे उसे मतलब इस सब चीज़ों पे बिलीव ही नहीं हो रहा होता, वैसे शॉक्ड होके खड़ी होती है। तो ईशानी जो होती है वो परी को ऐसे हक करके पीछे होती है और देखती है कि परी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड खड़ी है, कुछ रिएक्ट नहीं कर रही। तो ईशानी जो होती है वो परी के फेस को ऐसे अपने हाथों में लेके कहती है कि मुझे तुम चाहिए, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, बहुत हो गया, अब मुझे सेल्फिश होना है। तो ऐसे हंसते हुए कहती है। तो परी परी कहती है कि ये ज़रूर कोई ड्रीम हो गया है ना, मैं कोई सपना देख रही हूँ। तो ईशानी जो होती है वो परी के फेस को ऐसे अपने दोनों हाथों में लेती है और उसके फोrehead पे ऐसे करके किस करते हुए कहती है कि तुम कोई सपना नहीं देख रही, ये ये सच है, मुझे सेल्फिश होना है। हाँ, मुझे होना है सेल्फिश, क्योंकि मुझे खुशियाँ चाहिए मेरी, अब बहुत हो गया, मुझे अब खुश रहना है। और वो खुशी सिर्फ और सिर्फ तुम मुझे दे सकती हो, तुम्हारा साथ दे सकता है, तुम्हारा ये बचपना दे सकता है। मुझे मुझे तुम्हारा ये बचपना बहुत पसंद है, मुझे तुम बहुत पसंद हो, मुझे तुम्हारा साथ पसंद है। इसलिए बस अब मैं और कुछ नहीं सोचूंगी, बस मैं सेल्फिश हो जाऊंगी। दोगी ना मेरा साथ? तो परी को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता, वो ऐसे ज़ोर ज़ोर से डांस करने लग जाती है। तो ईशानी में ऐसे परी को बच्चों की तरह डांस करते हुए देख के काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है और ऐसे उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि बस इसी तरह तुम हमेशा मेरा साथ दोगे ना, कभी छोड़ के तो नहीं जाओगी। तो परी ऐसे ईशानी को उठा के ज़ोर ज़ोर से घुमाते हुए कहती है कि कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। तो ऐसे बोल के उसे नीचे करती है और उसके फेस के अपने हाथों में लेके कहती है कि पता नहीं कितने टाइम से मैं इस दिन का वेट कर रही थी। कहीं ना कहीं मेरा दिल यही बोलता था कि आप एक दिन मुझे एक्सेप्ट करोगी, आप एक दिन मेरा साथ दोगी। और देखो, मेरा दिल बिल्कुल गलत नहीं था, फाइनली आज आपने मुझे एक्सेप्ट कर ही लिया, हमारे रिलेशन को एक्सेप्ट कर लिया। तो ईशानी जो होती है वो परी को कहती है कि मुझे नहीं पता मैंने जो किया वो सही है या गलत है, लेकिन अब मुझे भी खुश रहना है, मुझे भी खुश रहने का हक है ना। तो परी ऐसे ईशानी के फेस को अपने हाथों में लेके कहती है ऑफ कोर्स आपको खुश रहने का हक है, और इस टाइम सही गलत मत सोचो, प्यार में कुछ सही कुछ गलत नहीं होता है ना। तो ईशानी कहती है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो। तो परी ऐसे ईशानी को टाइटली हग करते हुए कहते हैं कि आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं खुशी में नाचूं झूमूं क्या करूं, बट किस तरह से अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करूं। आई मीन मुझे पता है मैं इस टाइम बहुत ज़्यादा स्टूपिड हरकतें कर रही होंगी, बट मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही, क्योंकि मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एंड थैंक यू सो मच, ये खुशी सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से मुझे मिली है।
तो ईशानी जो होती है वो परी का से हाथ पकड़ के उसे बेड पे बिठाती है और उसके पास बैठ जाती है और कहती है कि लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं जो तुम्हें माननी होंगी। परी कहती है हाँ ठीक है, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैंने सारी मान ली, मुझे मुझे सब कबूल है। तो ईशानी कहती है एक बार सुन तो लो। परी कहती अच्छा ठीक है, अगर आप कह रही हो तो सुन लेती हूँ, बताओ क्या शर्त है आपकी। तो ईशानी हंसते हुए कहती है कि अभी नहीं, बाद में बताऊँगी, अभी मैं तुम्हारी खुशी ख़राब नहीं करना चाहती और मैं भी इस मोमेंट को जीना चाहती हूँ, इसलिए वो सारी शर्तें बाद में। तो परी जो होती है ईशानी को काफ़ी ज़्यादा प्यार से देख रही होती है, उसकी आंखों में आंखें डाल के उसकी काफ़ी क्लोज आ रही होती है। तो ईशानी जो होती है वो भी परी की आंखों में देख रही होती है और परी को ऐसे खुद के करीब आने से बिल्कुल नहीं रोकती। तो परी ईशानी के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाती है और उसके हेड पे ऐसे करके किस करती है। उसके बाद ऐसे उसकी आइज़ पे भी किस करती है, उसकी दूसरी आइज़ पे भी किस करती है और उसकी चिक्स पे किस करते हुए ऐसे स्लोली स्लोली उसकी लिप्स को ऐसे टच कर रही होती है अपने फिंगर से। और जैसे उसकी लिप्स पे किस करने के लिए आगे बढ़ती है तो ईशानी जो होती है वो फ़ौरन से ऐसे पीछे हो जाती है और कहती है कि तुम क्या कर रही हो। पर ये कहती है कि क्या हुआ। ईशानी कहती है कि मुझे तो ऐसे बोल के चुप हो जाती है। तो परी ऐसे खड़ी होती है, ईशानी के हाथों कैसे अपने हाथों में लेके कहती है कि इट्स ओके, मैं शायद मैंने कुछ ज़्यादा जल्दबाजी की थी, इट्स ओके, नॉर्मल है ये, हम ये सब नहीं करेंगे, ओके, बस आप मेरे साथ हो, मिलिए, उससे ज़्यादा बढ़ के खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। तो ऐसे बोल के शानी को हक कर लेती है। तो शानी जो होती है काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है परी की उस हरकत के बाद, लेकिन फिर परी काफ़ी प्यार से शानी को समझाते हुए उसे रिलैक्स करते हुए कहती है कि मैं आज के बाद आपको कभी अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाऊँगी, पक्का वाला प्रॉमिस। तो ऐसे बोल के उसे रिलैक्स करती है और उसे बिठाती है और फिर पानी पिलाती है और कहती है कि अच्छा ठीक है अब मैं जाती हूँ, वो मुझे स्कूटी वापस करनी है, तो ठीक है फिर मैं तो परी जो होती है वो भी काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है क्योंकि वो नहीं चाह रही होती, मतलब नहीं चाह रही होती कि फिर से वो ईशानी को अनकंफर्टेबल करे, इसलिए काफ़ी नर्वस हो रही होती है और ऐसे ही दूर से ऐसे वेव करके जाने लगती है। तो ईशानी ऐसे परी का हाथ पकड़ती है और कहती है कि इट्स ओके, हक तो तुम मुझे कर ही सकती हो। परी कहती है पक्का अनकंफर्टेबल तो नहीं होगी ना। तो ईशानी ऐसे नाम में सर हिलाती है तो परी ऐसे ईशानी को टाइटली हक कर लेती है और हक करके जैसे ही पीछे होती है तो उसके फोरहेड पे किस कर देती है। कहती है आई एम सॉरी, लेकिन मैं ये करने से खुद को रोक नहीं सकती। तो ऐसे फोरहेड पे किस करके बाय बोल के वहाँ से चली जाती हैं। तो परी के वहाँ से जाने के बाद ईशानी जो होती है काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। तो ऐसे ही वॉशरूम जाती है और फेस वॉश करते टाइम जब वो खुद को शीशे में देखती है तो काफ़ी ज़्यादा शाई फील कर रही होती है और फिर उसको फोरहेड पे ऐसे हाथ लगाती है जहाँ पे परी ने उसे किस किया था। तो ईशानी हंसने लग जाती है, कहती बिल्कुल बच्ची है वो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। तो ईशानी जो होती है वो भी परी के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचने लग जाती है, वो भी परी को लाइक करती है और ये बात ईशानी काफ़ी लेट समझती है। और परी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और खुशी के मारे बहुत तेज़ स्कूटी चला रही होती है, बहुत ही ज़्यादा तेज़, क्योंकि बहुत खुश होती है, तेज़ से स्कूटी चला के फुल सिंगिंग करते हुए और मस्ती करते हुए घर जा रही होती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि चाहे आप खुशी में हो या गम में हो अपनी गाड़ी की स्पीड कभी भी तेज़ नहीं करनी चाहिए। और परी वही गलती कर चुकी होती है, स्कूटी की स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ कर देती है जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और वो एक्सीडेंट भी एक गाड़ी के साथ होता है, वो गाड़ी के अंदर जाके स्कूटी ठोक देती है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लगती है, वो नीचे गिर जाती है और उसके सर पे लगने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। तो उसे जो है पास में कुछ लोग खड़े होते हैं, वो एम्बुलेंस को बुलाते हैं जो उसे हॉस्पिटल लेके जाती है और वहाँ पे एक नर्स जो होती है वो परी के लास्ट डायल नंबर पे कॉल करती है जो कि ईशानी का नंबर होता है। तो ईशानी जो होती है वो फ़ौरन से कॉल उठाती है, उसे लगता है कि शायद परी फ़ोन कर रही है। तो ईशानी बोलती है कि क्या हुआ, याद आ रही थी क्या मेरी। तो आगे से नर्स बोलती है कि सॉरी मैम, ये जिनका नंबर मोबाइल है उनका एक्सीडेंट हो चुका है और वो उस टाइम हॉस्पिटल में एडमिट है, अगर आप उन्हें जानती हैं तो आप प्लीज़ जल्दी से हॉस्पिटल आ जाएं, उनकी फैमिली को भी इन्फॉर्म कर दें। तो ऐसे बोल के हॉस्पिटल की लोकेशन बताती है और कॉल कट कर देती है। ईशानी जैसे ही सुनती है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, उसके ऐसे जैसे पाँव के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई हो। इतने टाइम बाद उसे खुशी मिली थी और वो खुशी भी उसे ज़्यादा टाइम रास नहीं आई। ईशानी सोच के बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि परी का एक्सीडेंट हो गया। वो फ़ौरन से अपनी गाड़ी निकालती है और हॉस्पिटल के निकलती है। वहाँ भागते हुए वो एक नर्स से परी के
का एक्सीडेंट के बारे में पूछती है। उन्हें कहते हैं कि अभी एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ, ऐसे हॉस्पिटल लेके आया, कहाँ है वो। तो वो रूम के बारे में बताते हैं जहाँ परी है। तो ईशानी भागते हुए उस रूम में जाती है और देखती है कि परी अभी तक बेहोश है और रूम में कोई भी नहीं है। तो ईशानी काफ़ी परेशान होती है, परी के पास बैठती है, उसका हाथ पकड़ के कहती है कि परी ये तुम्हें क्या हो गया, तुम बिल्कुल ठीक थे ना, ये अचानक से तुम्हारे साथ क्या हो गया, तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ और तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही, परी उठो ना। तो ईशानी काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, उसकी आंखों में से आंसू भी आ रहे होते हैं और ईशानी ऐसे परी के फेस को बार बार टच कर रही होती है और उठने का बोल रही होती है। तभी वहाँ रूम में एक डॉक्टर आती है और डॉक्टर जो है वो भी लेडी डॉक्टर होती है। तो ईशानी उसे देख के फ़ौरन छुटती है और कहती है कि क्या हुआ इसे, इसका एक्सीडेंट कैसे हुआ, ये ठीक तो है ना, ये उठ क्यों नहीं रही है। तो वो डॉक्टर जो होती है वो परी की तरफ देखती है और कहती है कि रिलैक्स, इसे कुछ नहीं हुआ, बस एक्सीडेंट हुआ है, मामूली सी चोट लगी है, बेहोश है, इसे इंजेक्शन दिया गया है पेन किलर का, उसकी वजह से थोड़ा नशे में है, बस थोड़ी देर में इसे होश आ जाएगा, आप रिलैक्स हो जाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, आप परेशान ना हो। क्योंकि ईशानी उस टाइम काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और रो भी रही होती है, इसलिए डॉक्टर उसे समझाते हुए कहती है। तो ईशानी जो होती है उस डॉक्टर को थैंक यू बोलती है, कहती है थैंक यू सो मच, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो डॉक्टर कहते हैं नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं है, बस मैंने मेडिसिन वगैरह दे दी हैं, वो आप इसे दे देना। तो ईशानी कहती है कि डिस्चार्ज कब होगा। तो वो कहती है जैसे ही होश में आ जाएंगे आप एक बार मुझसे मिल लेना, मैं इनका कंप्लीट चेकअप कर लूँगी, उसके बाद ही बताऊँगी। तो ईशानी कहती है ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर जो होती है वहाँ से चली जाती है। तो ईशानी जो होती है वो परी के पास बैठ जाती है। तो ईशानी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है और बार बार परी की तरफ देख रही होती है, उसे कह रही होती है प्लीज़ परी उठो ना, मेरे साथ ऐसा मत करो, प्लीज़ उठ जाओ, तुमने बोला था ना तुम मेरी हर एक बात मानोगी, हाँ तुम मेरी बात मानो, उठो, उठा रही हूँ ना मैं तुम्हें, तुम उठ क्यों नहीं रही। तो ऐसे कह रही होती है। तभी परी हल्की हल्की आंखें खोलती है और देखते हैं कि ईशानी मैम ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा रो भी रही है। तो परी ये देख के उठ के बैठ जाती है, कहती क्या हुआ मैम आपको, आप अब रो क्यों रही हैं ईशानी मैम, अब ठीक हो ना। तो ईशानी जब परी की आवाज़ सुनती है फ़ौरन से उसकी तरफ देखती है और ऐसे उसके फेस को अपने हाथों में थाम के कहती है तो तुम ठीक हो ना, हाँ तुम ठीक हो ना, तुम ठीक हो ना, तुम्हें कोई दर्द तो नहीं हो रहा, हाँ कुछ हुआ तो नहीं ना तुम्हें। तो ऐसे कह के परी के फुल फेस कैसे टच कर रही होती है। तो परी जो होती है ईशानी कैसे हाथ पकड़ के उसके हाथ पे किस करते हुए कहती है कि रिलैक्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपको क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो, हाँ। तो ऐसे बोलते हुए ईशानी के आंखों में से आंसू जो होते हैं उसे साफ़ करती है और कहती है कि प्लीज़ रोया मत करो, मैं आपको इस तरह रोते हुए नहीं देख सकती। तो ईशानी कहती सब मेरी गलती है, तुम्हारा एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ है। तो फिर ये कहती क्या अरे एक्सीडेंट इसलिए हुआ है क्योंकि मेरी स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी, इसमें आपकी क्या गलती है। ईशानी कहती मेरी गलती है, जो मेरी लाइफ में आता है उसके साथ बहुत बुरा होता है, मुझे पता था, फिर मैंने तुम्हें अपनी लाइफ में आने दिया, ये सब मेरी गलती है, तुम मुझसे दूर हो जाओ, वही ठीक है तुम्हारे लिए, आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। तो ईशानी ये बोल के वहाँ से चली जाती है। तो परी काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। अभी अभी उसकी लाइफ में खुशियाँ आई थी, ईशानी मैम ने उसे एक्सेप्ट किया था, वो बहुत ज़्यादा खुश थी, फिर दूसरे पल सब ख़राब हो गया। ईशानी ने उसे कहा कि आज के बाद मुझसे कभी मत मिलना, और इससे उसकी परी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि ईशानी मैम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, अभी थोड़ी देर पहले एक्सेप्ट किया था और मुझे कह रहे हैं कि कभी मत मिलना, ये कैसे कर सकती है मेरे साथ। तो परी काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, उसे उस टाइम कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता, उसे एकदम ऐसे लगता है कि वो एक प्यारा सा सपना देख रही थी जो ईशानी मैम ने ये बोल के तोड़ दिया कि अब कभी ना मिलना। वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और कह रही होती है कि ईशानी मैम को मेरे सवालों का जवाब देना ही होगा, वो ऐसे कैसे कर सकती है मेरे साथ, अभी तो हमारे बीच में सब ठीक हुआ था। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। क्या परी ईशानी से पूछ पाएगी कि वो ऐसा क्यों करी है, क्या वो ईशानी मैम को कन्विंस कर पाएगी कि वो उसे छोड़ के मत जाए, हमेशा उसके साथ रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड हाँ, जाने से पहले यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर कर लो एंड चैनल को कर लो सब्सक्राइब। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके देन टाटा बाय बाय।